अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम नकदियत की तरजीह का नज़रिया या इस्तेआल पजीरी की तरजीह का नज़रिया जो है पढ़ते हैं। ये थेरी जो है शरह सूद के बारे में पेश की गई और इस थेरी को जे.एम. कीन्स ने जो है पेश किया था। इस थेरी में ये बताया गया है कि एक सारफ जो है अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जो है अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पे खर्च कर लेता है और कुछ हिस्सा जो है वो बचा लेता है। अब जो रकूमात वो बचा लेता है उनमें से कुछ हिस्सा जो है वो मज़ीद जो है ज़र नक़द की सूरत में अपने पास रख लेता है और बाकी की रकम जो है वो ज़रूरतमंदों को कर्ज़े के तौर पर जारी कर देता है। अब अगर एक शख्स या एक सार्फ जो है ज़्यादा रकूमात ज़र नक़द की सूरत में अपने पास रखेंगे तो कर्ज़ देने के लिए रकम जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह अगर वो कम जो है ज़र नक़द अपने पास रखेंगे तो ज़्यादा कर्ज़े दिए जाएंगे और कर्ज़े जब ज़्यादा जो इशू करते हैं तब जो है शरह सूद जो है वो कम हो जाती है। इस तरह ज़र नक़द की जो तलब है और रसद है उसमें कमी बेशी जो है वो शरह सूद पर असरअंदाज होती है। अब हम देखते हैं कौन से मकासद हैं जिनकी खातिर जो है ज़र नक़द को डिमांड किया जाता है और लोग जो है अपने पास जो है से नकदी की सूरत में रखते हैं। सबसे पहले है घरेलू ज़रूरियात की खातिर, तो अपने घर की जो ज़रूरियात हैं रोज़ाना की, आटा है, क्या कहते हैं, सब्ज़ी है, रोज़ाना के जो अखराजात हैं थोड़े बहुत उनको मीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए जो है ज़र नक़द अपने पास रखा जाता है। खाने पीने के अखराजात हैं, रिहाइश के अखराजात हैं, ठीक है, लिबास के अखराजात हैं। तो इस तरह के अखराजात जो हैं उनको अदा करने के लिए जो है कुछ ना कुछ रकूमात जो है नक़द की सूरत में घरों में रखी जाती हैं। और जैसा कि जिस शख्स की आमदनी ज़्यादा होगी उसकी जो है घरेलू ज़रूरियात भी उसी तरह ज़्यादा होती हैं, लिहाजा वो ज़र नक़द की जो डिमांड है या ज़र नक़द जो रखने की ख्वाहिश है वो ज़्यादा होगी। उसके बाद कारोबारी मकासद की खातिर, तो कारोबार के भी जो डेली के पेटी एक्सपेंसेस होते हैं उनको पूरा करने के लिए ज़र नक़द अपने पास रखा जाता है। जैसे डेली के स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हैं या फिर जो स्टाफ है उनके चाय के अखराजात हो गए। इस तरह अगर कोई डेली के जो मज़दूर लगाए रोज़ाना के दिहाड़ी वाले जो मज़दूर हैं उनकी वेजेस अदा करने के लिए, तो इस तरह के जो रूटीन के अखराजात हैं किसी भी कारोबार के उनको पूरा करने के लिए जो है ज़र नक़द अपने पास रखा जाता है ताकि रूटीन के जो एक्सपेंडिचर हैं उनको मीट किया जा सके। उसके बाद है मुहर्रक पेशबंदी, प्रिकॉशनरी मोटिव इसको कह सकते हैं, प्रिकॉशन एहतियाती तदाबीर के लिए। तो मुस्तकबिल में किसी खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, कोई नागहानी हालात हैं, उनका सामना करने के लिए या उनका मुकाबला करने के लिए कुछ रकूमात अपने पास रखी जाती हैं ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी जो है उन रकूमात को इस्तेमाल करके जो है आप उससे आसानी से निपट सकें। तो कारोबार में भी मुहर्रक पेशबंदी के लिए कुछ ना कुछ रकूमात रखी जाती हैं और घरों में भी जो है हादसाती या बीमारी वगैरह से निपटने के लिए कुछ ना कुछ सेविंग जो है वो घरों में ही मौजूद होती हैं ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी जो है फौरी तौर पर जो है कहीं से जो है बोरो ना करना पड़े और बल्कि अपने पास जो सेविंग मौजूद हैं उन्हीं से जो है वो गुजारा किया जा सके। अब ये जो तीनों मकासद हमने पढ़े हैं, घरेलू ज़रूरियात है, कारोबारी मकासद है और मुहर्रक पेशबंदी, इन तीनों को ज़र नक़द की मामलाती तलब भी कहा जाता है। ये मामलात को निपटाने के लिए जो है ज़र डिमांड किया जाता है और इन तीनों की जो डिमांड है, ये मकासद हैं, ये इनकम पे डिपेंड करते हैं। क्या तो इसको MTD से ज़ाहिर करते हैं। मॉनिटरी डिमांड है, किस पे किसका फंक्शन है, इनकम का। इनकम ज़्यादा होगी तो ज़र की मामलाती तलब भी ज़्यादा होगी, ठीक है, ट्रांजैक्शनरी डिमांड कहते हैं इसको। उसके बाद है सट्टाबाजी के लिए स्पेकुलेटिव डिमांड, स्पेकुलेटिव मोटिव। कीमतों में उतार चढ़ाव से फ़ायदा उठाने के लिए भी कुछ ताजर हजरात, कुछ कारोबारी हजरात अपने पास रकूमात रखते हैं ताकि कीमतों के उतार चढ़ाव से फ़ायदा उठाया जा सके। अगर उनको लगता है कि किसी शय की कीमतें जो है मुस्तकबिल में ज़्यादा होने वाली हैं तो आज ही उस चीज़ को फिर वो ख़रीदना शुरू हो जाते हैं और जब वो चीज़ फ्यूचर में महंगी हो जाती है फिर उसको सेल आउट कर देते हैं। तो इस तरह कीमतों में उतार चढ़ाव से जो है फ़ायदा उठाया जाता है। आम तौर पर ये जो एक्टिविटी है ये ज़्यादातर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में होती है और वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव से जो है फ़ायदा उठाया जाता है। अब अगर शरह सूद ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो अपने पास
कम रकम जो है ज़र नकद की सूरत में रखते हैं और वो ज़्यादा पैसे जो है बैंकों में रखवा के शरह सूद की मद में जो है वो मुनाफा कमाना चाहेंगे। इस तरह अगर शरह सूद कम होगी तो फिर उनकी कोशिश ये होती है कि वो बैंकों में डिपॉजिट ना करवाएं बल्कि अपने पास ज़र नकद रखें ताकि कीमतों में जो उतार चढ़ाव है उससे वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। इस तरह ये जो स्पेकुलेटिव मोटिव है सट्टाबाजी के लिए ज़र की तलब है ये शरह सूद पे डिपेंड करती है और इसका शरह सूद के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। शरह सूद ज़्यादा होगी तो डिमांड स्पेकुलेटिव डिमांड जो मनी की है वो कम होगी और अगर ज़्यादा होगी तो उलट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ज़र की रसद। ज़र की रसद आपको पता है किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है वो ज़र की रसद का जो है वो मुहाफ़िज़ होता है और उसी की जो ज़िम्मेदारी होती है और उसी की इस फील्ड में जो है इजारादारी हासिल होती है। उसे पता होता है कि मुल्क में कितनी करेंसी जो है वो इशू करनी है। अब ज़र की रसद जो है 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। धातों की फराहमी, मुल्क में जितनी भी जितना भी ज़र जो है सर्कुलेट करा तो उसमें कुछ हिस्सा जो है वो सिक्कों पर भी मुश्तमिल होता है। जैसे आपको पता है पाकिस्तान में भी 1 रुपये का सिक्का भी है, 2 रुपये का सिक्का भी है, ठीक है, 5 रुपये का भी है। तो अगर ये धातें आसानी से फराहम हो, इजीली अवेलेबल हो तो ये इनके जो है सिक्के बनाना जो है जारी करना आसान होगा। जो फिर जो है डिमांड के मुताबिक जो है धातों की फराहमी होगी और सिक्के जो है वो ज़्यादा जारी किए जा सकेंगे। इसके अलावा मुल्क में जितने भी करेंसी नोट जारी किए जाते हैं उनके पीछे भी उनके बैग पे भी कुछ ना कुछ गोल्ड जो है रिज़र्व के तौर पर रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि जितने मर्जी नोट जारी किए जाएं बल्कि कुछ अमाउंट पहले सेंट्रल बैंक अपने पास अपने ख़जाने में गोल्ड या जो कोई और रिज़र्व है उनको रखता है अपने पास। उसके बाद जो है करेंसी नोट जो है जारी किए जाते हैं। अगर मुल्क में सोने के ज़खायर मौजूद हैं, चांदी के ज़खायर मौजूद हैं, ठीक है, इस तरह कीमती धातें मुल्क में मौजूद हैं तो उनको बैग पे रख के जो है करेंसी नोट जारी करना आसान होगा और जो करेंसी की क्या कहते हैं सप्लाई या रसद जो है वो फिर ज़्यादा होगी। मरकज़ी बैंक की पॉलिसी है, सेंट्रल बैंक जो है अपनी पॉलिसी बनाता है हर 4 माह बाद 3 माह बाद वो बताते हैं कि नेक्स्ट जो टाइम पीरियड है उसमें करेंसी कितने नोट जो है वो इशू किए जाएंगे और मुल्क के हालात को देखते हुए ही उसी हिसाब से ज़र की जो मिकदार है वो इशू की जाती है। अगर मुल्क जो अफरात ज़र का शिकार हो रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं तो ज़र की जो रसद है उसमें कमी की जाती है। इस तरह अगर तफरीत ज़र है तो ज़र जो है वो थोड़ी सा क्या कहते हैं फिर वो एक्स्ट्रा मिकदार में जो है फिर वो इशू किया जाता है, ठीक है, ताकि जो है इकॉनमी को स्टेबल किया जाए। तो मरकज़ी बैंक की अपनी एक पॉलिसी होती है, वो मुल्की हालात को पेश नज़र रखते हुए ज़र जो है वो इशू करता है। ज़र की रफ्तार गर्दिश, ज़र की जितनी ज़्यादा रफ्तार गर्दिश होगी ज़र की रसद भी उतनी ही ज़्यादा होगी। रफ्तार गर्दिश से क्या मुराद है कि मुल्क के अंदर जो ट्रेड है वो कितनी है, एक हाथ से दूसरे हाथ में रुपया पैसा कितनी स्पीड से जाता है। मसलन मैं बाज़ार से कोई चीज़ लेने जाती हूँ, पैसे दुकानदार के पास चले जाते हैं, दुकानदार आगे किसी और के पास जाता है, वहाँ से चीज़ें खरीदता है। तो इस तरह जो करेंसी है एक हाथ से दूसरे हाथ में जो है सर्कुलेट करती रहती है और जितनी ज़्यादा जो है ये गर्दिश होगी करेंसी की मिकदार भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आगे देखते हैं हम शरह सूद का तयन। किसी भी टाइम पीरियड में जो मनी सप्लाई है वो फिक्स होती है, लिहाजा इसका जो खत है जो इसकी लाइन है वो वर्टिकल होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ऐसा है, ये बिल्कुल वर्टिकल अमूदी है, शरह सूद इस पर असरअंदाज नहीं हो रहा। करेंसी की क्या कहते हैं ज़र की मिकदार फिक्स है। उसके बाद दूसरा कर्व है ये LPC लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, बुक में बच्चे आपके बना हुआ है। यहाँ से अगर आपको विजिबल नहीं है तो वहाँ से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जहाँ पर ये मनी सप्लाई और LPC कर्व दोनों दूसरे को किता करते हैं वहीं पे जो है आपका इक्विलिब्रियम जो इंटरेस्ट रेट है उसका तयन होता है। ये क्या है आपका शरह सूद है। ये शरह सूद जो है वो फिर राइज होगी आपकी इकोनॉमी के अंदर। अब मैं आपको फिर बता रही हूँ कि ये जो कर्व है ये मनी सप्लाई का कर्व है और किसी खास टाइम पीरियड में मनी सप्लाई को फिक्स होती है इसलिए का वर्टिकल होता है। और दूसरा ये जो खाता है ये है LPC लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, सियाल पजीरी का जो तरजीह है या उसके बारे में जो रकूमात अपने पास रखी जाती हैं, ठीक है। ये खाता जो है वो नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। शरह सूद के साथ इसका रिलेशन जो है नेगेटिव है, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। शरह सूद ज़्यादा होगी तो लोग कम ज़र जो है अपने पास रखेंगे और ज़्यादा जो है फिर वो बैंकों के पास रखवाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़र की
तलब तब्दील हो जाती है या रसद तब्दील हो जाती है तो उसकी वजह से शरह सूद पर क्या असरात होते हैं। ये पहला आपका कर्व है, LPC है, ये यहाँ पे कितना कर रहा है, R* जो शरह सूद है यहाँ पे, ठीक है, और ये मनी सप्लाई है। उसके बाद किसी वजह से ज़र की जो डिमांड है उसमें इजाफा हो जाता है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है बेहतर हो जाती हैं, ग्रूम करती हैं, लोग जो है ज़्यादा ज़र डिमांड करना शुरू हो जाते हैं, लिहाजा LPC का जो है वो ऊपर की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन चूँकि ज़र की रसद में कोई तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि ये फ़िक्स है, लिहाजा क्या होगा कि शरह सूद में इजाफा हो जाता है। इसके बरक्स क्या होगा कि अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है वो कम हो जाती है, लोग कम रकम अपने पास रखते हैं और ज़्यादा रकमात बैंकों में रखवाते हैं तो कर्ज़े ज़्यादा जारी होंगे और उसकी वजह से शरह सूद क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। इस तरह अगर मनी सप्लाई में कोई तब्दीली नहीं आती तो ज़र की तलब बढ़ने से शरह सूद बढ़ जाती है और ज़र नकद की तलब कम होने से शरह सूद जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं ज़र की रसद में तब्दीली। फ़र्ज़ करते हैं कि जो उसकी डिमांड है ज़र की उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन ज़र की जो रसद है वो चेंज हो जाती है, तो फिर क्या होगा, ये पहला कर्व है, ठीक है, एस, ये यहाँ पे किताब कर रहे हैं एक दूसरे को और यहाँ पे जो है ये R* शरह सूद डिटरमाइंड हुई हुई है। अब जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करता है कि जो मनी सप्लाई है उसमें इजाफा कर दिया जाए क्योंकि मुल्क जो है तफरीत ज़र का शिकार होता जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो रही हैं, लिहाजा वो मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। शरह क्या कहते हैं, ज़र की रसद बढ़ जाती है। ज़र की रसद बढ़ने से अब ये जो कर्व है ये नीचे पॉइंट पर किता कर रहा है, लिहाजा शरह सूद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बरक्स अगर ज़र की रसद में कमी कर दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल मुल्क अफरात ज़र का शिकार हो रहा है, ज़्यादा रुपया पैसा, ज़्यादा करेंसी जो है मुल्क में सर्कुलेट कर रही है, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है करेंसी की वो कम होना शुरू होगी, लिहाजा सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि अगले टाइम पीरियड में करेंसी की जो सप्लाई है, मनी की सप्लाई है वो कम कर दी जाए, लिहाजा ये कर्व जो है पीछे की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। अब जो है इस कर्व के पीछे की जानिब शिफ्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, शरह सूद में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, अगर मनी डिमांड में कोई तब्दीली नहीं आती तो ज़र की रसद बढ़ जाने से शरह सूद कम होती है और ज़र की रसद कम होने से शरह सूद में इजाफा हो जाता है। तो इस तरह जो है शरह सूद जो है वो डिटरमाइन होती है और इनकी ज़रा नकद की तलब और रसद में जो तब्दीली है ये जो है शरह सूद पर फिर इस तरह जो है वो असरअंदाज होती है। ठीक है।